बाबा साहब को उनकी नानी ने एक चांदी के लॉकेट दिए थे बहुत प्रेम से कि भीमा ये तुम पहनना, ये तुम्हारे गले में बहुत अच्छा लगता है, इसे जरूर जरूर पहनना। और बाबा साहब ने उसे बहुत अच्छे से अपने गले में पहने, बहुत प्रेम से पहने और पहने बहुत दिन तक रहे। लेकिन एक बार बाबा साहब छोटे थे, घूमने निकलते हैं बाजार के ओर, जहाँ पे बहुत सारे बुक बिक रहे थे। बुक स्टॉल पे जाते हैं और बाबा साहब बुक को उलट पलट कर देखने लगते हैं। बहुत सारे बुक वहाँ पे रहती है पड़ी हुई, उसे देखने लगते हैं। बाबा साहब को उसमें से विज्ञान की पुस्तकें अच्छी लगने लगती हैं। उसे पढ़ कर देखते हैं, पढ़ते हैं और पसंद आ जाती है। बाबा साहब को उस समय ज़्यादा पैसे नहीं थे, उतना भी पैसे नहीं थे कि बाबा साहब उस किताब को खरीद सकते थे। किताब वाले से कहते हैं कि ये किताब कितने की है, मुझे दे दो। तो किताब वाले कहते हैं कि ऐसे किताब नहीं मिलते हैं, इसके लिए पैसे देने होंगे। कुछ कीमत बताते हैं, लेकिन कीमत से बहुत कम उनके पास पैसे रहते। बाबा साहब को याद आती है कि मेरे पास नानी का दिया हुआ एक लॉकेट है, जिसे शायद ये किताब वाले ले लें और बदले में मुझे किताब दे दें। किताब वाले को कहते हैं कि ये लॉकेट का लेकर मुझे किताब दे सकते हैं, क्या ये लॉकेट इसकी पूरी कीमत अदा कर सकती है? तो लॉकेट वाले कहते हैं कि इसमें, अरे बाप रे बाप, इसमें ये किताब तो क्या पूरे स्टॉल तुम खरीद सकते हो। लेकिन बाबा साहब को लोग भी कहा, उन्हें तो बस एक किताब पसंद आई थी। उस एक किताब के बदले में वो लॉकेट देके चले आते हैं और घर आते हैं तो अपने कुर्ता खोल करके अलमारी को साफ करते हैं और उस साफ किए हुए अलमारी पे उस किताब को रखते हैं। ये सभी बातें उनके पिता रामजी सकपाल देख रहे थे। इतने में भीमा बाई आती है और पूछती कि भीमा, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे ज्यादा, तुमने इतनी महंगी किताब कहाँ से खरीदी? तो बाबा साहब बोलते हैं, छोटे भीमा बोलते हैं कि मेरे पास नानी का दिया हुआ वो लॉकेट था, जिसे मैंने किताब वाले को दे दिया और बदले में किताब वाले ने मुझे किताब दी। भीमा बाई थोड़ी सोचती है और फिर मन ही मन गुस्साती भी है और हंसती भी है कि मेरा भीमा कितना भोला और उसे किताबों से कितनी लगाव है कि उन्होंने लॉकेट को बेच दिया और किताब को खरीद लिया। उसी समय रामोजी मालोजी सकपाल यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी देख रहे थे। ये सब घटना को समझ गए थे। उसी समय इन्होंने निर्णय किया कि हमें जितनी भी शक्ति होगी, हमें जितना क्षमता होगा, उतना मैं भीमा को पढ़ाऊंगा। और ये बात सत्य भी की और जितनी क्षमता हो सके उन्होंने पढ़ाए भी भीमा। और भीमा भी पढ़ लिख कर इतना पढ़े लिखे कि अपने पढ़ाई के बदौलत अपने किस्मत को बदल दिया। इन्होंने ये तय कर दिया और साबित कर दिया
कि कोई भी जाति में जन्म लेना आपको भाग्य का निर्धारण नहीं करता। आपका भाग्य का निर्धारण आपके किया हुआ मेहनत और आपके किए हुए संघर्ष से तय है।